हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल प्रजापति लेक्चर्स में। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो थोड़ा टिपिकल तो हैं, लेकिन ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, और जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर हम इन सब में देखते हैं, इस पहले वाले रो में देखते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और 16 में से एक हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 11। यानी अगर हम 9 को और 5 7 को ऐड करते हैं और उसके बाद इसमें से माइनस कर देते हैं 5, तो ये आ जाएगा हमारा 11। अब इसी प्रकार यहाँ करिए, 4 में 15 जोड़ देंगे और 12 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 13 प्लस 8 और ये माइनस कर देंगे 11। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा 2, अब माइनस कर देंगे 11। अब 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ आंसर होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के हिसाब से मतलब रखा गया है। इसको अल्फ़ाबेटिकल नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल नंबर का मतलब जैसे ए 1 पर है, देखिए यहाँ पर देखिए ए 1 पर है तो इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर 1 हो जाएगा। बी 2 पर है तो इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन सब के अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिखते हैं। तो अगर हम लिखते हैं इसकी अल्फ़ाबेटिकल नंबर तो 1 हो जाएगा, और इसका लिखते हैं तो डी का हमारा आता है 4, डी 4 स्थान पर आता है, और इसका हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार इसका एफ का लिखेंगे तो आ जाएगा 6, और इसका आ जाएगा आई का 9, और इसका आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर पूछा है तो इसको डैश ही रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ कर देंगे, ये चौथे पर आता है, ये 14 पर आता है, और ये किस पर आता है, ये 18 पर आता है। तो इन सब में देखिए कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखते हैं ध्यान से इन दोनों में, तो अगर हम 1 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है 4, और अगर 4 में हम 4 जोड़ते हैं तो आता है 8। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आता है 9, और अगर 9 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 13। अब इसी प्रकार यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, आना चाहिए 14। तो कौन सी संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या 14 आना चाहिए। अगर हम 11 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 14। देखिए 11 में 3 जोड़ दें तो 14 आया। अब इसके प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 जोड़े हैं तो ये 18 है। यानी इस डैश वाले जगह पर क्या रहेगा हमारा 11 रहेगा। 11, अब देखिए 11 कौन से पोजीशन पर आता है, तो 11 देखिए इसमें देखिए 11 आता है के पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन में हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। ये भी पहले ही क्वेश्चन के तरीके का है, इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम सबके नंबर्स लिखेंगे, कौन सा मतलब किस पर आ रहा है। तो एफ देखते हैं अगर हम, तो एफ किस पर आता है हमारा 6 पर, आई किस पर आता है हमारा 9 पर, ओ किस पर आता है हमारा 15 पर। ये देख लीजिए इसमें दिया गया है। आप ऐसे सबका अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको बना लीजिए। अब ये ए किस पर आता है 1 पर, जे किस पर आता है, ये आ जाएगा हमारा 10 पर, के किस पर आता है 11 पर, और इसी प्रकार पी किस पर आता है 16 पर, और ये आ जाएगा 13 पर आता है। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कुछ इसमें देखिए कुछ बन रहा है, कुछ लॉजिक बन रहा है। अगर हम 6 में 9 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अगर हम 1 में 10 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। अगर हम 16 में 13 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 16 में 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29। यानी इस वाले पोजीशन पर हमारा क्या होगा 29। 29 को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक, 29 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 26 प्लस 23 3। तो 26 जो है, इस 26 को हटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूरे ए से जेड तक केवल 26 ही वर्ड होते हैं। अब यहाँ पर 29 आ रहा है तो 29 का कोई पोजीशन होगा ही नहीं, इसीलिए हम इसमें से 26 हटा देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा 3 जो है वो आता है हमारा सी नंबर पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी, ये मतलब ए वाला आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर ये जो हटाया गया है 26 को, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपका 29 से ज़्यादा आता है तो आप 26
निकाल दीजिए, यानी 26 से ज़्यादा कुछ भी आता है तो आप 26 उसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया है और CGL दोनों में पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।